हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक है ना? तो आज देखिए, आज हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है और आप लोग हो जाते हैं कंफ्यूजन। तो देखिए, मजेदार क्वेश्चन और मजेदार तरीका से बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन बच्चों लोग इतना कंफ्यूजन हो जाते हैं जो कि बनाने में वो भूल जाते हैं। तो देखिए, आसान क्वेश्चन है। देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी करता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन एकदम इजी है, बस बात को घुमाया है। तो एक बात बताइए, कोई दुकानदार है और खरीदने गया तो 2% वहां बेईमानी कर दिया, ठीक है ना? खरीदने समय 2% को वहां बेईमानी किया और बेचने के वक्त भी 2% का बेईमानी किया। तो आप तो समझ रहे हैं ना कि जब बेईमानी किया है तो उसको तो बेनिफिट होगा, नुकसान तो होगा नहीं। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को एक फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर बेनिफिट है तो प्लस, बेनिफिट है तो प्लस, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों का गुणा बटा 100। अब मन में आ रहा होगा हानि हो तो, अरे भाई कुछ नहीं, इधर करने का, देखने का इधर। ये मान लो कि बेनिफिट हुआ तो प्लस, नुकसान हुआ तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, a गुणे b बटा 100। अगर सपोज दैट पहले हो गया नुकसान यानी माइनस, फिर बेनिफिट हो गया, सॉरी ये कर देते हैं, फिर बेनिफिट हो गया तो प्लस, अब माइनस प्लस माइनस a गुणे b। तो याद रखिएगा, अगर एक और नुकसान हो गया यानी माइनस, फिर नुकसान हो गया माइनस बी, माइनस माइनस प्लस a गुणे बी बटा 100। ये फॉर्मूला है, ठीक है? याद रखिएगा, बेनिफिट यानी फायदा होगा तो प्लस डालिएगा, नुकसान होगा तो माइनस डालिएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है, कोई दुकानदार माल खरीदने में 2% और बेचने में 2% की बेईमानी। तो बेईमानी मतलब उसको तो फायदा हुआ, दुकानदार को यही तो कह रहा है कि उसका लाभ बताइए, जो दुकानदार है ना उसको कितना लाभ हुआ। तो बेईमानी बोले तो प्लस करेंगे, तब +2, फिर बेईमानी किया है 2 का, तब +2, प्लस 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 2 गुणे 2 बटा 100, 2 2 4 प्लस 2 2 4 बटा 100। एक बात याद रखिएगा, कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, कोई नॉर्मली तैयारी नहीं कर रहे हैं। बहुत बच्चे यहीं पे कटाते हैं फिर भाग देते हैं दशमलव, ऐसा कभी मत कीजिएगा। कभी भी बटा में 100 आए, बैंक में बड़ी इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है, बच्चे लोग कटाना फटाना शुरू कर देते हैं, समय निकल जाता है। तो कभी भी बटा में 1 पर 0 0 रहे तो कभी मत कटाइएगा, ऊपर वाले को सॉल्व कर लीजिए। यहां देखिए कितने 0 हैं, 1 2, तो 2 अंक के पहले हम बैठाएंगे, ये 1 अंक तो ये हो गया और ये रहा 2 अंक, 1 2, यहां बैठाइए दशमलव और इसको जोड़ दीजिए, 4.04% का क्या हुआ, उसको लाभ होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन था, ये ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हैं आपके एग्जाम में। आइए एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम बताते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। हाँ, एक ही एग्जाम में नहीं, जैसे एसएससी में नहीं पूछता है, बैंक में भी पूछता है, हर एग्जाम में ये सब पूछता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये 2 नंबर क्वेश्चन हम यहां ले लेते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए ए और ये है बी, ए इसको 5 रुपया दिया, अब फिर एक और व्यक्ति है, ये एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स इसको 1000 रुपया दिया, तो इसका 100% हम बोले कि बताइए कि ए का 100% पैसा कितना है, तो 100% उसका पैसा 5 रुपया, एक्स का 100% पैसा कितना है, तो आप कहिएगा 1000 रुपया। यानी कहने का मतलब, जिस व्यक्ति के पास जितना दौलत होता है,
जिस व्यक्ति के पास जितना दौलत होता है उसके लिए वही पूरा पैसा होता है, वही उसका 100% दौलत होता है। बात समझ में आ रहा है ना? चाहे वो 1 रुपया हो तो उसका 100% पैसा कितना होगा? 1 रुपया होगा। क्यों ये बात समझा रहे हैं ना? समझिए। देखिए अब क्वेश्चन देखते हैं। एक कुर्सी को बेचने में, एक फॉर्मूला का कोई चीज का यूज नहीं करेंगे, मजेदार तरीका से बताएंगे। 165 रुपया में बेचने से 10% का लाभ होगा। यानी उसके पास मान लीजिए 100% पैसा था, 100% पैसा था, तो उसको तुरंत 10% का लाभ हो गया। अब उसके पास तो 100% था, 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब 110% उसके पास पैसा हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? तो 110% हुआ, तो ये 110 कैसे आ गया? क्योंकि ये 165 रुपए में क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो ये 110 बराबर 165 रुपया। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स कीजिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और कमेंट्स दोनों कीजिएगा। तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है? कुर्सी का क्रय मूल्य यानी चाहे वो 100 रुपए में बिके, चाहे 1000 रुपए में बिके, 100% ही उसका क्रय मूल्य होगा। तो आपको 100% निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका 165, इसको हम क्या करते हैं? इसमें गुना करते हैं, ये वाले को गुना करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? बटा में लिखते हैं। अब घटाने आता है ना, 0 से 0, इसको घटाइए। 11 कम 11, 5, 11 पचे 55, यानी 15, और ये एक 0 है, 150 रुपया। यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना हुआ भाई? 150 रुपया। समझ में आया ना? चलिए एक और देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 320 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। कितना का? 320 रुपया में बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी 320 रुपया में बेचा गया है तो 20% की हानि हुई है। तो 20% की हानि हुई है तो कितना रुपया में, कितना परसेंट में बेचा गया होगा? तो कितना? 80% में बेचा गया होगा। ठीक है ना? 80% में बेचा गया होगा, इसलिए उसको 20% की हानि हुई। उसे कितने में बेचा? ठीक है, कि 25% का लाभ हो। तो भाई अभी हम बताए हैं टोटल पैसा होता है 100%, अब लाभ कह रहा है तब उसको उतना जोड़ देंगे। तब कह रहा है 25% का लाभ हो तो 125%। टोटल तो पैसा आपको 100% होता है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे, 25%। 20 गुणे 125 बटा 80, 8 चौका 4 25 10 4 5, यानी 500 रुपया में बेचने पर उसको 25% का क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए डेमो के साथ। ओके, बाय बाय।